नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के क्लास 10 का जो जैक बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो आपके मन में ये बात चल रही है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इतने कम समय में, वो सारी दुविधाओं को काफ़ी हद तक ये सॉल्व करने वाला है ये वीडियो। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, इसमें काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे हूबहू एकदम वही के वही। इसलिए इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयार करिएगा। तो देखिए, इसमें हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, सॉल्यूशन आपको खुद से अपनी कॉपी में तैयार करना है। तो आप एक कॉपी पेपर ले लीजिए और सब्जेक्ट का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसका जो आपके क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसके क्वेश्चन को लिखते रहिएगा और सभी के आंसर आप अपने आप से बना करके, ढूंढ करके, कैसे भी करके इसको नोट करके अपना तैयार करिएगा। तो देखिए, इतिहास का जो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला सेक्शन हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, वियतनाम के केवल, देखिए वियतनाम में के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, व्याख्या कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इतिहास का दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर और 5 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन मिक्स है बच्चों। तो आपको इसमें 3 और 5 दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं, आप तैयार करते रहिएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, चर्चा कीजिए। बच्चों, आपके ये जो क्वेश्चन है वो वास्तव में बहुत ही रियली आप खुद ही फील करिएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, गारंटी एकदम 100%। और भी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आप जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे, जिनकी तैयारी आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा उनको, वो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के भी हैं। अगला है, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया। इन क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए और सॉल्यूशन अपने भाषा में अपने आप से ढूंढ करके, कैसे भी करके बुक से तैयार करके लिख लीजिएगा और इसको अभ्यास करते रहिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने वाले हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन अगला है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या कीजिए। राइट, अब बढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है भूगोल का, उसके क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, बड़े ही सिलेक्टेड सब वीवीआईपी क्वेश्चन है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ये 3 या 5 दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, काफी पॉपुलर सा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला है, आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार के सर्वोत्तम साधनों में से एक है, यहां लिखना है साधनों। आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार के सर्वोत्तम साधनों में से एक है, विवेचना कीजिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है, प्राथमिक उपचार के 3 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ को लिखिए, 5 नंबर का। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इसके किन्हीं दो
उपयोगों का उल्लेख करें, यहाँ पर है, ये 5 नंबर का है। आपदा प्रबंधन के नियंत्रण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ये भी आपका 3 या 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। देखिए बच्चों, नागरिक शास्त्र जो सिविक्स है उसके क्या क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, एक भी छोड़ना नहीं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। सब 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें 3 के हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों के स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में आएगा। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये क्वेश्चन। अगला है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीति को सुधारने की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, ये 3 या 5 दोनों में पूछा जाता है। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा कीजिए, 5 नंबर में आता है। और अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका सेक्शन है, उसके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। भाई जितनी बार पूछो उतनी बार कम है, ये इतनी बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, यह भी 5 नंबर में। भारत को संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, भारत की संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए काफी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन का सेट था। ये जो वीडियो है आपका, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, लाइकली मत लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन कम से कम तैयार करके आप जरूर अपने एग्जाम हॉल में जरूर जाइएगा, अन्यथा आपको बहुत नुकसान होगा। आप वैसे ही अंधेरे में तीर मत चलाइए, कम से कम इन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी विश्वास आपको ये वीडियो इसके माध्यम से जनरेट होगा आपके अंदर, और ये पेपर आपको बहुत ही मददगार साबित करे, ये पेपर में ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा, और अगर अच्छा लगा होगा और जरा सा भी लगे कि हमारे फायदेमंद है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक के द्वारा मुझे भी मोटिवेट करिएगा। ठीक है, मिलेंगे जल्द ही ऐसे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के अगले मैथमेटिक्स या फिर साइंस सब्जेक्ट के सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।